अच्छे से उठाओ हाथ, देख लें महाराज जी, चले देख लें, सबको आशीर्वाद मिल जाए। नमस्ते बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताण प्रभो सिद्धाण प्रभो आयुर्याण प्रभो वज्रायाण नमो देवी सवसाहन। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु से विद्यासागर महाराज की, निर्यापक स्वामी से योग सागर महाराज की, अक्षय सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की। अनित्याने शरीराने विभवम नैव शाश्वत सन्निहितम सदा मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। नीतिकारों ने, आचार्य मुनि ऋषियों ने हमें सूत्र दिया है कि अनित्यानि शरीरानि, शरीर आदि क्या है? अनित्य है। और विभवम नैव शाश्वत, वैभव की संपत्ति है ते शाश्वत नहीं है। और सन्निहितम सदा मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह, हम शरीर को प्राप्त किए हैं, लेकिन शरीर किस लिए मिला है हमें? तो कहा गया है धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर मिला है। शरीर का हमें उपयोग करना है, शरीर का उपभोग नहीं करना। पंचेंद्रिय विषयों में शरीर का उपयोग करना, व्यसनों में और जो भी है, तो हमने वस्तु का दुरुपयोग किया। और वही धर्म ध्यान में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उपयोग में आ जाएगा। और इसीलिए शरीर है तब तक हमारी आत्मा यहाँ रहेगी। और शरीर और आत्मा का संबंध अनादिकाल का किसके कारण है? कर्मों के कारण है। तो इसीलिए हमें उस बात को समझते हुए हम धन संपत्ति के लिए शरीर का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन और किसी को पैसे देकर हम गिनते जा रहे, ब्याज इतना आ जा रहा है, लेकिन हमारी आयु भी कम हो रही, इसके बारे में हम नहीं सोचते। इसलिए कर्तव्य क्या है हमारा? धर्म का संग्रह करना। हम क्या समझ रहे? धन के संग्रह में हमारा समय निकलता जा रहा है, लेकिन जो हमें भव में आने वाला है, ऐसे धर्म का हमने संग्रह नहीं किया। और सोचते हैं बाद में करेंगे करते उसमें अपना समय निकल जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखो, मैं समझाना चाहता हूँ। गुरु महाराज पहुंचे हैं गांव में, और गुरु के प्रवचन सुन के शेठ जी के मन में आ गया कि गुरु महाराज विद्वान तपस्वी है, तो एकांत में जाकर थोड़ा हाथ दिखाए हम। और एकांत में जाकर कहते थोड़ा सा मेरा हाथ देख लीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा क्या करना है, जो कर्म किया है वही भोगना पड़ता। तो उन्होंने कहा कुछ और कुछ बताइए। तो महाराज की दृष्टि सज जाते हुए कहते आए जो कर्म है वो होने वाला। तो कहते बताइए ना। तो कहते हैं 1 सप्ताह में आपकी मृत्यु होने वाली है। अब चिंता हो गई और घर हो गए। तो घर में जाने के बाद किसी से बोल नहीं रहे, नहीं भोजन कर रहे, घर में चिंता। तो लोग सोचने लगे घर में ये कब से ऐसे हुआ, जब से महाराज के प्रवचन को गए थे तब से इनको क्या हो गया, वैराग्य हो गया। पहला कहते थे ये लाओ वो लाओ, भोजन ऐसे करते इतना हंसते थे, और अभी एकदम ही क्या बैटरी चार्ज यानी डाउन होने जैसे हो गई थी। तो 5 दिन रह गए। तो एक दिन लड़का पूछता है पिताजी क्या हो गया बताइए ना। तो कहते किसी को बताना नहीं, महाराज जी ने कहा है आपकी मृत्यु होने लगी। उसमें 5 दिन निकल गए 7 में से,
अब 5 बच्चे तो कहते मैं कुछ डॉक्टर को लाऊं क्या, तो कहते कुछ नहीं कर सकते। तब और मन में आ जाते, महाराज को जाकर पूछते महाराज जी, क्योंकि मृत्यु को सामने रखने वाला व्यक्ति ही जीवन के बारे में सोचता है, और जो मृत्यु को सामने नहीं रखता ना, वो कहता है अजून फार दिवस है, धर्म कब करना, नहीं प्रवचन को कब जाना, जब सुनाई नहीं देता तब प्रवचन को जाना, और दर्शन को कब जाना, मंदिर जी में। हाँ, पहला दर्शनम दूरदर्शनस्य, अब दर्शनम देव देवस्य, क्योंकि अब कुछ काम के है ही नहीं, न घर के न घाट की स्थिति हो गई, आणि घरात 12 वाजेचे भोजन देत नाहीत, तर मग काय करायचं, चलो मंदिर मध्ये। तो ये स्थिति हो जाती है जब रिटायर, क्या हो जाता है, इंद्रियां जब रिटायर होते तो हमें याद आते भगवान। पहला अभिषेक कर सकते थे, धर्म ध्यान माला 2-2 फेर सकते थे बिना हिले, अब 9 बार बोलने में 10 बार हिलना पड़ता। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, कि हमने विषय कषायों में डाल दिया, तो उसी तरह उन्होंने डाला था। अब 5 दिन और शंका होती तो महाराज के पास जाते, महाराज ये बताइए ना मृत्यु होने के बाद कहाँ जन्म होगा, तो कहते क्या बताना, तो कहते बार बार कहने बता, आपके शौच कुंभ भी होने वाला है, शेठ जी का जन्म कहाँ होने वाला है, शौच कुंभ में। तो कहते किसी को बताया नहीं, नौकरों को बताएंगे तो नौकर क्या कहेंगे, हमारे शेठ जी कहाँ जाने वाले, उन्हीं के घर में शौच कुंभ पे। तो बाद में 3 दिन 2 दिन निकल गए, 3 दिन बच गए, अब चिंता हो गई। तो लड़का कहता है पिताजी कुछ विधान करना क्या, कुछ अब विधान संविधान सब समाप्त हो गया, अभी है नहीं। तो बाद में तो कहता है अंतिम इच्छा बताई, तो कहते हैं बेटा एक काम करो, जब मेरा जन्म हो जाएगा ना तब ऊपर आने के बाद उसका क्या करना, मार देना, क्योंकि माँ वहाँ मुझे रहना नहीं रहना, गंदगी में, यहाँ तो सेंट लगाते हैं हर रोज, और कहाँ जन्म होने वाला, गंदगी में। तो कहते पिताजी कहते नहीं, आपने तो वचन दिया है मुझे, वो मार देना। तो जैसे कहा था वैसे मरण हो जाता है, और जैसे कलर का जो बताया था वैसे वो कीड़ा ऊपर आ जाता है। वो झाड़ू लेके खड़ा है, मार जाता है, इधर मारता है तो उधर भागता है, उधर मारता है तो इधर भागता है, बाद में गंदगी में चला जाता है। 4-5 दिन ये होता रहा, तो पिताजी की अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए। तब गुरु के पास जाते, कहते महाराज जी मैंने कोशिश किया, पिताजी की अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। तब गुरु महाराज कहते आप कुछ नहीं कर सकते, कि जीव वो कह रहे थे मारो, लेकिन जीव जहाँ जाता है वही रम जाता है, अब गंदगी उसको अच्छी लग जाती है। उसी तरह अनंत काल हमारा क्या हो गया, जन्म मरण करते करते हम यहाँ तक आए, और आप लोगों का सौभाग्य है कि आत्मा से परमात्मा बनने वाला धर्म अपने को मिला है, और इस समय चुक गए तो समझ लेना पुनः ये मिलने वाला नहीं है। इसी दृष्टि को लेके जैसे महाराज जी अभी बता रहे थे, ये फास्ट फूड की मैं बात बताना चाहता हूँ। कैंसर होने लगा, पहला बच्चा 1-1 2-2 है, मुश्किल से हुए हैं, और उसको भी खिलाया जा रहा है क्या, फास्ट फूड और ये पैकेट और इसीलिए कम उम्र में बच्चों को क्या होने लगा, कैंसर होने लगा। खान पान का विवेक, जहाँ यानी आपके थाली के वस्तु को देखकर हम जान सकते हैं आपके कौन सा स्वभाव है। विनोबा भावे जी ने ये लिखा है, किसी पार्टी में जाने के बाद बिना चर्चा करते स्वभाव जानना है तो क्या करना, थाली में क्या क्या देखना। अगर आप फास्ट फूड खाते, मार्केट की वस्तु घर में आई तो समझ लेना परिवार ज़्यादा दिन, क्योंकि हमारे गुरु महाराज विद्यासागर जी कहते जिस परिवार के लोग होटल में जाना शुरू किया तो समझ लेना घर का पतन शुरू हो गया, क्योंकि घर का शुद्ध भोजन जिसको अच्छा नहीं लगता बाहर का लगने लगा। तो इसीलिए फास्ट फूड ये बाहर के, समझ लीजिए आपको भी पानी देते समय उसको उंगली डाल के पानी देते, पीते
क्यों नहीं पीते? क्या डाला उन्होंने? घर का तो व्यक्ति है, तो घर का व्यक्ति होते हुए उंगली डालने के बाद पानी नहीं पी पाते, वो बनाने वाला कैसे बनाया है? किसने देखा है? पाव ब्रेड का हाथ ब्रेड, कौन सा ब्रेड? पाव ब्रेड। हाथ ब्रेड क्यों नहीं कहा? जो पैर से बनता है पाव ब्रेड। और वो बनाते बनाते ऐसा भी करता है, कभी सर्दी आता है वो ब्रेड डालता है, और इधर कहते बहुत अच्छा था है? और प्रत्येक ब्रेड में अंडा डाले बिना ब्रेड बनता ही नहीं। मेरे पास लेखा है, सब देखो। और अनछना पानी, एक बूंद में 36,450 जीव है, और ये तो और हमारे असंख्यात जीव एक बूंद में। अनछना पानी का खाए वस्तु कहाँ से शुद्ध धर्म होगा? क्योंकि खान पान के द्वारा धार्मिक विवेक का ज्ञान होता है। आपकी धार्मिक विवेकता हमें जानना है तो खान पान ठीक है तो टिकेगा। अभक्ष खाने वाला का अंतःकरण कभी भी निर्मल नहीं बनता। और आज आप लोगों ने त्याग किया, घर की वस्तु खाओ, और इसी में अपना परिणाम क्या करना? आहार शुद्धि की बिना चित्त की शुद्धि नहीं होती। पानी छान के पीना चाहिए, शुद्ध पदार्थ खाना चाहिए, मर्यादा आटा का होना चाहिए। ये सब करेंगे क्योंकि धर्म प्राप्त करने के पात्र सात्विकता हमारे पास आना चाहिए। और इसी तरह ऐसे विहार होना था, और आप लोगों का गांव का सौभाग्य था कि विहार हो गया। और हमें नहीं पता कि इतने लोग वे यहाँ आएंगे, लेकिन ऐसे भी वातावरण बना के रहना चाहिए। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है कि वह मार्केट में नहीं मिलती। पूर्व भोग के पुण्य के कारण ये मिला है, और इस समय उसका सदुपयोग करेंगे तो आगे का जीवन अच्छा बनेगा। और ऐसे बनाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। कितने लोग जाप करते? हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। कितने माला? 3 माला के ऊपर, सर नीचे हाथ करो। 3 माला के ऊपर वहाँ माला करने वाली हाथ ऊपर। हाँ हो गया। आप जैसे महाराज जी ने बताया था वहाँ प्रवचन में, 3 माला के ऊपर सबके माला होना चाहिए। कितने? कम से कम, हाँ हाथ ऊपर करो। 3-3 माला कौन करेंगे? हाँ, और अभी भी गड़बड़ है। हाँ, 3-3 माला क्या होना चाहिए? हर रोज सुबह से शाम तक, एक समय नहीं, सुबह से शाम तक कभी भी कम से कम 3 माला होना चाहिए। और ऐसे करके अपने आत्मा को परमात्मा बनाने की कोशिश करेंगे। अहिंसा परम धर्म की